कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 8th स्टैंडर्ड का लेसन करेंगे। लेसन का नाम है पूर्ण विश्राम और उसके जो लेखक हैं वो है सत्यकाम विद्यालंकार जी। बच्चों, पूर्ण विश्राम का अर्थ होता है पूरा आराम। देखो, लेखक ने इसका नाम दिया है पूर्ण विश्राम। ये एक व्यंग के तौर पर हमें कहानी बताई गई है। पहले हम गद्य संबंधी रीड करते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। यहाँ पर लेखक हमें कहना चाहते हैं कि हम कहीं पर भी घूमने भी जाते हैं, लेकिन पारिवारिक जो हमारी समस्या होती है उन समस्याओं की वजह से हम घूमने का आनंद भी नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, लेसन रीड करते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबर की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। देखो, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको कहते हैं कोई सीरियस बात नहीं है, आप ऑफिस में से छुट्टी ले लीजिए और कहीं आराम करने के लिए चले जाइए। और कहते हैं आराम मतलब आपको पूरा आराम करना होगा। ये बात सुनकर उनकी जो पत्नी है बहुत खुश हो गई और घर जाकर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि चलो हम जूहू जाएंगे, आप जूहू की तैयारी चालू कर दो। आगे पढ़ते हैं। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। देखो बच्चों, कहते हैं वहाँ पर कि एक दिन के बाद पूर्णिमा भी थी। पूर्णिमा मतलब आपको पता है फुल मून डे। तो चांदनी रात में जूहू पर जो दृश्य रहेगा पूर्णिमा की वजह से वो बहुत सुंदर दिखेगा। तो उन्होंने आधी रात से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने 2 बजे का तो अलार्म उनकी वाइफ ने लगाया था, लेकिन वो जाने के लिए इतनी एक्साइट थी कि 2 बजे से पहले ही वो उठ गई थी और अपनी कुछ नोट्स बनाने लगी थी। आगे पढ़ते हैं। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है, मेरे हाथ में मतलब किसके हाथ में दी थी? लेखक के हाथ में। ठीक है। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थीं। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। जो वाइफ है वो गैरेज में जाती है और उनकी गाड़ी के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता थी वो सारी उसने तैयार कर ली। और आगे पायधुनी से उन्होंने मिस्त्री भी लाया। पायधुनी एक मुंबई में एक प्लेस है जिसका नाम है पायधुनी। तो वहाँ से मिस्त्री को बुला लाए और उनके घर की जो चटखनियाँ जो ख़राब थी, चटखनियाँ मतलब बच्चों खिड़कियाँ दरवाज़ा जो अंदर से बंद करते हैं, उन बंद करने के लिए उसमें जो एक छोटा सा छड़ लगाते हैं, इसको कहते हैं चटखनियाँ। तो 4 जो इनकी चटखनियाँ थी वो भी एक दिन में कंप्लीट नहीं हुई थी और मोटर के लिए जो ज़रूरी सामान था वो लाते लाते रात हो गई थी। तो उनको बहुत स्ट्रेस हो गया था, इनकी जो दिल की धड़कन थी वो बढ़ गई थी। ठीक है। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जूहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। देखो, इनकी दिल की जो धड़कन थी वो तेज़ हो गई थी। इसके लिए उनकी वाइफ कहती है, कोई बात नहीं, हम जब जूहू पर जाएंगे तो हमें पूरा वहाँ पर आराम मिलेगा, तो जो भी थकावट है वो सारी दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से, कर का अर्थ होता है हस्त और कमल मतलब फूल, तो उनके जो फूलों जैसे हाथ हैं उनसे उन्होंने घड़ी की गुंडी घुमाई, मतलब ऊपर से उन्होंने बटन दबा दिया और अलार्म रख दिया। बाद में बाहर जाकर उन्होंने पूरा मुआयना किया, मतलब निरीक्षण किया
और उनको तसल्ली हो गई, उनको दिलासा हो गया और उनको रिलैक्स हो गया कि हाँ, जो मैंने सामान लिखा था सूची में वो सब सामान आ गया या नहीं। उन्होंने जब सुबह 5 बजे की अलार्म रखी थी तो उस अलार्म ने शोर मचा दिया, मतलब अलार्म बजने लगा। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने और धौकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त होकर तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम सीमा पर मतलब उनको जो भी तैयारी करनी थी वो अंतिम तैयारी उनकी हो गई। और जो स्टोव आपको पता है, आप इस चित्र में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा स्टोव। तो उसमें तेल भरने में और दौकनी करने में अर्थात हवा भरने में उनका समय चला गया। और इतना टाइम चला गया तो उन्होंने सोचा अभी चाय हमें नहीं पीनी है। और दत्तचित्त होकर मतलब एकाग्रता से वो सारी तैयारी में जुट गए। और आगे कहते हैं कटाक्ष में कि नेपोलियन ने भी इतनी तैयारी नहीं की होगी, इतनी तैयारी इन लोगों ने जूहू जाने के लिए की थी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। बच्चों, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम जो भी तैयारी करते हैं दोनों साथ मिलकर करते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भुलाना था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूरियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। एक दूसरे के साथ वो दोनों तैयारी कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख ही लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती होगी। बच्चों, गुलबंद का अर्थ है मफलर। उनकी पत्नी याद दिलाती है कि हम जो कश्मीर से मफलर लेकर आए थे वो आप मत भूल जाना, क्योंकि जूहू में बहुत ठंडी हवा चलती होगी। आगे पढ़ते हैं। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेडिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। मतलब बेडिंग सूट मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम, जो स्विमिंग के जो कपड़े हैं वो ले लेना, नहीं तो जूहू में जाकर भी हम नहा नहीं सकेंगे। और तुम कहीं रबर कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट, पेपर, लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। राइटिंग पैड का तुम क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। तो देखो बच्चों, आपको पता चल रहा है कि ये कितनी सारी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। उनकी माँ का पत्र आया था, उन्होंने रिटर्न उनको जवाब नहीं दिया था, तो वो भी उनको ले जाना है। जो इनके बिल बाकी है, भुगतान मतलब इंस्टॉलमेंट जो भरना बाकी है, बिजली का बिल और बीमा की नोटिस, तो वो भी वो चाह रहे हैं कि हम वहाँ पर ही ले जाएं, ताकि थोड़ा हमें समय मिलेगा तो वो काम हम वहाँ पर कर लेंगे। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया था, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। देखो बच्चों, क्या क्या लेकर जाने की वो सोच रहे हैं। अच्छा बाबा, रख लूँगी। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी
और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर लूँगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। बच्चा, समालोचना का अर्थ है जिसके गुण और दोष के बारे में बताया जाने वाला विवेचन। तो इस तरह से इन्होंने 3 किताबें ली और थैले भरकर वो आगे निकल गए। और साथ साथ में इनको ये भी लगता है कि मैंने बहुत दिनों से कविता नहीं की है, तो जूहू से अच्छी प्रेरणा मुझे कहाँ मिल सकती है। तो कविता के लिए भी सारा सामान वो लेकर जा रहे हैं। कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जूहू पहुँच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। देखो बच्चों, अभी ये जा पहुँचे हैं जूहू बीच पर। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई हो और खुली ही रह गई हो तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। यहाँ पर लेखक समझाते हैं कि छोड़ दो, अभी जो भी हुआ होगा रहने दो। हम जू पर आए हैं तो जू की मज़ा लेते हैं। लेकिन उनकी पत्नी के आंखों में तो आंसू आ गए थे। आगे बढ़ते हैं। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई है या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ, पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। हमें सैर पर जाने से पहले आवश्यक चीज़ों की सूची बनानी चाहिए और पूर्ण व्यवस्था के साथ सैर पर जाना चाहिए। इससे हम बिना चिंता के विश्राम तथा सैर का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।